इस प्रसारण के पुण्यार्जक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणान्विद में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम सुख समृद्धि वृद्धि निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज साह के पूर्ण स्वस्थता पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। प्रसंग चल रहा है कि हम खुद की शक्तियों को पहचाने, स्वाधीनता की तरफ बढ़ें और आजादी से जिएं। इसके तरीके हमें खुद को, अपने मानस का, अपने चिंतन का, अपने ज्ञान को तत्व दृष्टि से ओतप्रोत करना पड़ेगा। वह शक्ति जो हमारे पास विद्यमान है, फिर भी हम उस शक्ति के लिए, पाने के लिए दूसरे के अधीन हो जाते हैं। क्यों? हमारे अंदर ऐसा संस्कार पड़ गया है, अपना माल बचाओ, दूसरे का खाओ। अपना माल बचाओ, दूसरे का खाओ। ये प्रवृत्ति उद्दंड पशुओं में होती है। पशु दो प्रकार के होते हैं। एक पशु वह है, उसको जो अपने हिस्से में मिलता है उसी को खा करके जिंदगी चलाता है। दूसरा पशु वह है जो उसे मिलता है उसको तो पैरों से रौंद लेता है और दूसरे बैल के सामने पड़ी हुई घास को खाता है, उसको सींग मार करके। एक आनंद आता है। अपनी घास खाने में आनंद नहीं आ रहा है, दूसरे की छीन कर खाने में आनंद आता है। अपनी वस्तु में उतना आनंद नहीं आता जितनी पराई वस्तु में आनंद आता है। एक सबसे बड़ा इस दुनिया का वीक पॉइंट है। घास तो तेरे सामने भी पड़ी है, लेकिन उस घास को खाने की रुचि नहीं है। दूसरे की जो घास है उसको खाने का भाव करता है। और ये आप लोग अपने अपनी मन स्थिति को देखना। आप अक्सर कर अपनी जिंदगी में एक हर समय आपको दूसरे की वस्तु अच्छी लगती है। स्वयं के पास है धन, तुम्हारे पास है, लेकिन दूसरे का धन अच्छा लगता है। स्वयं के पास मकान है, दूसरे का मकान अच्छा लगता है। ये परिणाम जब तुम्हारे अंदर आ रहा हो
अपनी वस्तु है उसमें तो हमारी रुचि नहीं है, उसके लिए तो हमारी कोई भी मतलब नहीं है। और दूसरों की वस्तु पर यदि हमारी नियत जा रही है, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। लेकिन सभी लोग अपना एक मोटिवेशन ले लें। प्रवचनों में कुछ सूत्र बनाया करो, प्रवचनों में कुछ मंत्र बनाया करो, प्रवचनों से कुछ नीति बनाया करो। मैंने तुम्हें एक सूत्र दिया, जो वस्तु तुम्हारे पास है उसकी तो तुम उपेक्षा कर रहे हो और दूसरे की वस्तु पर तुम्हारा मन मचल रहा है। नीचे 2 लाइनें खींचकर आंसर लिखो। रिपीट करता हूं, तुम्हारे पास जो वस्तु है और वही वस्तु दूसरे के पास है, उस पर तुम्हारा मन मचल रहा है, तुम्हारी नीयत बिगड़ रही है, तो आंसर लिखो। तुम्हारी ऐसी दशा होने वाली है, कल तुम अपनी घास खाने लायक भी नहीं रहोगे, अपनी वस्तु के भोक्ता भी नहीं बन पाओगे। जब ऐसा बैल होता है, पहली बात तो तुम तुरंत समझना हम मनुष्य के भेष में पशु हैं। दूसरा, पशुओं को किसान क्या करता है, फिर ऐसे बैल को नाक में नथ डालता है और इतना टाइट उसको कस देता है कि वो स्वयं की भी घास नहीं खा पाता, स्वयं की भी घास नहीं खा पाता, ऐसा बांध देता है। ये कोई साधारण उदाहरण नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि जब जब आपको हो तुरंत मेरा ये सूत्र काम करना, इस मंत्र को याद करना कि गुरु ने कहा था कि यदि ऐसा भाव आए तो समझ लेना अब वो कर्म बंद तुम्हें हो रहा है, निधत्त निकाचित, कि तुम्हारी वस्तु भी तुम भोग नहीं पाओगे, तुम्हारी थाली की रोटी है तुम खा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास रोटी थी, उसके पास रोटी थी, उसकी रोटी पर तुम्हारा मन मचल गया। अब रोटी तो तुम्हारे पास रहेगी लेकिन तुम खाने लायक नहीं रहोगे, खाने लायक नहीं। यदि आपके मन में ऐसा कभी भी किसी वस्तु को देखने वाला भाव आवे, आज मेरा एक मंत्र ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न दे रहा हूं, जो मैंने कहा ऐसा होता है कि नहीं होता? घर में दही है, मजा नहीं आ रहा है, चोरी का खाने में अलग मजा है महाराज, आप समझो। अरे भाई घर में भी तो दही है, दही महाराज चोरी का खाने में अलग मजा आता है। साधु जब अकेले में बैठा हो, चलो और सरल उदाहरण करता हो, तब आपको पैर छूने में मजा नहीं आएगा। जब साधु को खूब भीड़ हो और जब चालू हो तब उसमें धक्का मुक्का हाथ डाल करके बैठो, अरे वाह, मैंने भीड़ में भी इतनी भीड़ थी कि वहां सुई रखने को जगह नहीं थी, लेकिन मैंने जाकर के पैर छू के आया। वो पैर छूने का आनंद है कि धक्का देने का आनंद है? पैर छूने का आनंद नहीं है, वो अहम की इतनी भीड़ में भी मैंने पैर छू लिए, वो जो अहम की पुष्टि हुई, तुमने समझा मैंने पैर छू लिए, पैर नहीं छुए, तुमने अहम को छू लिया। जब साधु सामान्य बैठा है उस समय इतनी ललक नहीं होगी, भीड़ में देखना ऐसा होता है, देखा गया। इस नियत को बदलो। आज से जो वस्तु मुझे सहजता में प्राप्त होती है उसे हम दुर्गम नहीं बनाएंगे,
और जो वस्तु मेरे पास है, मेरा पुण्य है, मेरे पास है, मुझे दूसरे की वस्तु से मतलब ही नहीं। लेना एक ना देना दो, क्या लेना है? पराई वस्तु माटी के समान है, क्योंकि मेरे पास है। यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया तो लीजिए, वरदान भी लीजिए। फिर से रिपीट करता हूं, जो वस्तु तुम्हारे पास है और सबके पास है, और तुम्हारा मन उस वस्तु की तरफ गया, तुरंत समझा दो, नहीं मन दूसरे की तरफ क्यों देख रहा है? क्या तेरे पास नहीं है? बोले है। बस जो चीज मेरे पास है उस चीज की हम दूसरे पर नियत खराब नहीं करेंगे। जाओ, ऐसा वरदान मिलेगा, ऐसा वरदान मिलेगा, जन्म जन्म तक तुम कभी उस वस्तु से रहित नहीं होगे। तुम्हारे पास मकान है, दूसरे के मकान पर नियत खराब क्यों करते? क्यों करते? यदि ये तुमने कर लिया, जन्म जन्म तक तुम जहां भी जन्मोगे तुम्हें अपने बाप की वसीयत का मकान बना बनाया मिलेगा, क्योंकि तुमने उस मकान से कह दिया जब मेरे पास है तो क्या, गाड़ी आपके पास है, दूसरे की गाड़ी पर नियत खराब मत करो। एक दिन तुम्हारे लिए विमान तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारे पास बेटा है, बिटिया है, तुम दूसरे के बेटा बिटियों को देखकर मन मत बिगाड़ो। तुम्हारे पास खुद है, दूसरे के बेटा बिटियों को नजर मत लगाओ। तुम्हारा खुद का बेटा है, और ये मन को तुमने समझा दिया, जाओ एक दिन तुम ऐसे बेटा पाओगे कि मुनियों के बाप बनोगे। तीर्थंकर जैसे बेटा तुम्हारी गोदी में होंगे। तीर्थंकर जैसे बेटे को खिलाओगे तुम। मेरे पास बेटा है, मुझे दुनिया से क्या लेना। जब एक घटना है कि एक बार कन्हैया जमुना में, उनकी गेंद जमुना में चली गई, कन्हैया कूद गए। कूदने के बाद नीचे कोई शेष नाग रहता था। जैन दर्शन के अनुसार कोई देव था, उससे उनका युद्ध हुआ नदी के अंदर। लोगों ने दौड़कर कहा यशोदा मैया से, मैया कन्हैया नदी में कूद गए और अभी तक लौट के नहीं आए। मां घबरा गई। यशोदा जमुना किनारे पहुंचती है और रोने लगी। सारी महिलाएं आके कहती हैं मां रो मत, कन्हैया तो चला ही गया इतनी देर में। क्योंकि पानी में जाने के बाद व्यक्ति मात्र ओनली 7 मिनट्स जीवित रहता है। 7 मिनट से ज्यादा कोई व्यक्ति पानी में जिंदा नहीं रह सकता। मनुष्य की बात कर रहा हूं, मछलियों की नहीं। यदि कोई डूबा है तो वो 7 मिनट तक जिंदा रहेगा। 7 मिनट के बाद जिंदा रहने की शक्ति नहीं। ये वैज्ञानिकों की खोज है। 7 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट, आध घंटे हो गया, अब कन्हैया लौटने वाला नहीं। कई माताओं ने कहा माँ रो मत, मेरे पास 4-5 बेटे हैं, एक तुम्हें दिए देता, मेरा बेटे ले लो, माँ रो मत। क्योंकि माँ यशोदा सबको प्यारी थी। यशोदा क्या कहती है, तुम्हारा छोकरा लेके क्या करूंगा, लाखों का मोल अकेलो कन्हैया। तुम्हारे लाखों बच्चे रख दो एक तरफ और मेरा कन्हैया एक तरफ। क्या तुम्हारे बच्चे की उपमा देकर मैं संतोष करूंगा? कहाँ तुम्हारा बालक, कहाँ मेरा कन्हैया। और यही जैन दर्शन में कहा है, यदि कोई माँ के तीर्थंकर की मरु देवी को कोई तीर्थंकर के बदले में ललितपुर की सारी माताएं अपना अपना एक एक छोकरा मरु देवी को देवे
माँ घबराओ मत, रो मत। यही तो क्या सौधर्मेंद्र कहता है इंद्राणी से, होश में उठाना बालक को। यदि बालक उठ के चला गया तो ये माँ जिंदा नहीं रहेगी, मर जाएगी, अटैक हो जाएगा। इसलिए माया भी निद्रा में सुला देती है। कहाँ लगते हैं तीर्थंकर के सामने, सारी जनता कहे कि हमारे बेटे ले लो, तीर्थंकर की माँ कहेगी स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता शर्वा दशो ददति भान प्राचेव दिग्जनित ईश्वर। अरे तारे सूर्य के बदले सारे तारागण दे दो, सूर्य के बदले जिस दिन सूर्य चंद्रमा न निकले सारे तारागण तुम्हारे पास आ जाए। सबसे ज्यादा अमावस्या को तारे दिखते हैं और सबसे ज्यादा अंधेरा, और सबसे कम तारे पूर्णमासी को दिखते हैं और उजेला। एकाह चंद्रहा तमोहंती, असंख्यातों तारागणों की अपेक्षा एक चंद्रमा श्रेष्ठ है, एक सूर्य श्रेष्ठ, इनके एक बालक। इसलिए कभी तुम्हें अपने बालक पर ये है माए नहीं, मेरा बालक है, मैं किसी बालक से क्यों, समझ लेना वो बालक आपके लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हो गया। आपका ग्रस्त हैं आप लोगों की शादियां हो गई, शायद इसमें कुंवारा एक भी नहीं बैठा होगा। हाँ बैठा। बस तुम एक ही नियम ले लो, जब मेरे पास खुद की पत्नी है तो मैं संसार की किसी स्त्री पर नियत खराब क्यों करूंगा। बस एक नियम, मेरे पास खुद है, पर हम दूसरी वस्तु पर नियत खराब क्यों करो। इतना नियम लेने से तुम मोक्ष जाओगे ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन तुम एक दिन सची जैसी इंद्राणी के पति बनोगे। किसके पति? सची जैसी इंद्राणी तुम मिले, क्योंकि तुमने कह दिया जो मेरे पास है फिर मैं दूसरे की वस्तु पर नियत खराब क्यों करूं। इसको बोलते हैं संतोष व्रत, बहुत बड़ी शक्ति। ऐसा ही और किसी में लगा लेना, सब चीजों में, रूप में, रंग में। आप लोग महिलाएं वस्त्राभूषणों में, तुम्हारे पास खुद का आभूषण है, तुम क्यों दूसरे के आभूषण देखकर हरकते हो। यदि ये नियम तुम्हारी जिंदगी में पलता है तो तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा रूप, और नहीं पलता है तो सावधान हो जाइए। उस बैल के समान एक कर्म तुम्हें ऐसी दशा में पहुंचा देगा कि वस्तु तुम्हारे सामने होगी लेकिन उस वस्तु का लाभ तुम नहीं, सामने होगी वस्तु, सब कुछ होगा लेकिन लाभ नहीं ले पाओगे, वो दशा हो जाए। दूसरा मोटिवेशन, जो तुम्हारे पास नहीं है और किसी के पास है उसको देखकर कभी ईर्ष्या मत करना। जो तुम नहीं कर पाए किसी ने कर लिया तो ईर्ष्या मत करना। जो तुम नहीं पा पाए किसी ने पा लिया तो ईर्ष्या मत करना। तुम्हारे लिए वो वस्तु नहीं मिली इसलिए उसकी बुराई मत करना। अंगूर नहीं मिल पाए तो अंगूर को खट्टे मत कहना। देख दूसरों की बढ़ती को, बहुत बड़ा मेरी भावना में तो एक एक लाइन में मोटिवेशन है, एक एक लाइन में माइंड वॉश हो जाता है।
नहीं है मेरे पास, उसके पास है। हम ईर्षा नहीं करें। जब जब तुम्हारे मन में ईर्षा भाव आए, नीचे आंसर लिखो, तुम्हें 100 जन्मों तक अब वो वस्तु नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्योंकि तुमने एक बार दूसरे के पास दी हुई वस्तु को ईर्षा की। इसके पास क्यों है, ये मुझे मिल जाए। वस्तु किसकी है? दूसरे की। तुम्हारे पास नहीं है, पहले में तो थी, उसको कहा था, थी फिर नहीं, अब नहीं है, लेकिन वो वस्तु दूसरे की है। उसको पाने का भाव मत करना, क्योंकि वो दूसरे की है। वो दूसरे का मकान है, दूसरे का धन है, दूसरे की गाड़ी है, दूसरे का परिवार है, दूसरे का बेटा है, जो कुछ भी। जब हमें मालूम चला कि ये दूसरे का है, बस वही खत्म। मैं इसको लेने का भाव नहीं करूंगा, क्योंकि सूत्र बना, मेरी थाली में रोटी नहीं है, उसकी थाली में है। मैं उसको आंख उठा के नहीं देखूंगा, क्योंकि वो दूसरे के लिए परोसी जा चुकी है, दूसरे के नाम से दे दी गई है कि ये रोटी इसके नाम। अब उस पर नियत खराब नहीं कर, क्योंकि वो दूसरे के नाम रजिस्टर्ड हो चुकी है उसके लिए। और तीसरी बात है, ईर्षा मत करना। इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। ये ईर्षा ऐसी भट्टी है जो तुम्हारे 100 जन्म के पुण्य को जला के भस्म कर देगी, भस्म कर। और बल्कि उल्टा करना, मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था, वो चलो अभी बाद में बताऊंगा। अभी तो नकारात्मक चीजों के संबंध में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। उस संबंध में हम कोई ईर्षा नहीं करेंगे, उसका है, हमारे पास नहीं है, नहीं है। चौथा मोटिवेशन, पहला मोटिवेशन, जो मेरे पास है, दूसरे के पास है, उस पर मैं अपना परिणाम। दूसरा मोटिवेशन, जो मेरे पास नहीं है, सामने वाले के पास है, दूसरे की वस्तु को लेने का भाव नहीं करूँगा। तीसरा मोटिवेशन, मैं दूसरे की वस्तु दूसरे के पास है, पाने का भाव तो नहीं करूँगा, लेकिन ईर्षा नहीं करूँगा, कुड़ूंगा नहीं, जलूंगा नहीं। ये नहीं सोचूंगा कि ये मेरे समान ये भी बर्बाद हो जाए। जो मेरे पास नहीं, जो मेरा नहीं, वो तेरा नहीं। मैं नहीं खा पाऊंगा तो तुझे भी नहीं खाने दूंगा। जो वस्तु मेरी नहीं, वो तेरी नहीं, ये परिणाम मत करना। मालूम, जब एक देश दूसरे देश में युद्ध हुआ, तेल के कुओं को लेकर युद्ध हुआ, जिसके क्षेत्र में कुएं थे, दूसरा लेना चाहता था, वो हार गया। उसने कहा, जो तेल का कुआं मेरा नहीं, वो उसका भी नहीं। 600 तेल के कुओं में आग लगा दी। बोलो, अरे भाई, तुझे नहीं मिला तो उसको सही। आखिर पेट्रोल कहीं ना कहीं काम तो, मां सीली तो बदलेगी, उसके नाम से बिकेगा, आएगा तो काम में किसी के नहीं। उसने कहा, आग लगा दी, 600 कुओं में आग लगाई, कितना तेल जल गया। बहुत बड़ा पाप। कोई वस्तु मुझे नहीं मिली तो नहीं मिली, ये परिणाम नहीं करना, मुझे नहीं तो तुझे नहीं। मेरा सम्मान नहीं हुआ तो तेरा भी नहीं होगा। मुझे रोटी नहीं मिली तो तुझे भी नहीं खाने दूंगा। मुझे नींद नहीं आई तो तुझे भी नींद नहीं लो। मैं रोऊंगा तो तुझे भी रुला दूंगा। ये परिणाम मत करना महानुभाव, ये बहुत नकारात्मक परिणाम है।
जन्म जन्म की साधना और पुण्य को भस्म कर देता है। क्योंकि हमने कहा मुझे नहीं तो तुझे नहीं, कोई बात नहीं, मुझे नहीं तो कोई बात नहीं मिला मेरे लिए। ये चौथा मोटिवेशन अपनी जिंदगी में नकारात्मक रूप से लेना, नकारात्मक रूप से। पांचवा मोटिवेशन, जिंदगी के उन चीजों से बचा रहा हूं, अभी कुछ दिला नहीं रहा हूं, इतने दिन से मैं बचा ही रहा हूं। मांगना नहीं, छीनना नहीं, चोरी करना नहीं। अभी नई नई पे प्रवचन चल रहे हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना। पांचवा मोटिवेशन, माइंड को वॉश करो, जो मेरे पास है उसको कभी कोसेंगे नहीं। जो भी तुम्हारे पास, कोसना नहीं। यदि तुमने कोस दिया तो सावधान, जो है वो भी गायब करेंगे। सपोज कीजिए, मैं उदाहरण दिया करता हूं, दिवाली का दिन है, आपके पास बाजरे की सूखी रोटी है, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। इन चार मोटिवेशन में तो बहुत परसेंटेज आएगा। बहुत सारे लोग हमारे ललितपुर में होंगे, दुनिया में होंगे, हमारे भक्तों में होंगे, जो वस्तु अपने पास है दूसरे की वस्तु पर नियत नहीं बिगाड़ते। 50% लोग होंगे, 60% भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी दूसरे की वस्तु को छीनते नहीं, ईर्ष्या करते नहीं, संतोष रहते। लेकिन जो पांचवा मोटिवेशन दे रहा हूं, इसमें बहुत डर है कहीं 90% न पहुंच जाए, और डर रहा हूं कहीं 99 पे न पहुंच जाए। अभी इन चार मोटिवेशन में हमें मालूम है कि तुम लोग बहुत कम 66% तक ही जाएंगे। 33% ये चार मोटिवेशन को जीवन में पालन करते, नियम पूर्वक पालन करते, न दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, न दूसरों की वस्तु चाहते हैं, कुछ नहीं, बहुत शांत रहते। इसमें 66% तक नकारात्मक, 33% तो निकल ही आएंगे। लेकिन पांचवा मोटिवेशन से बहुत डर लग रहा है। 90 नहीं, 99% व्यक्ति तुम पकड़ में आ जाओगे। जो तुम्हारे पास है, सपोज कीजिए दिवाली को आपके पास सूखी रोटी है बाजरे की, घी नहीं है, सब्जी नहीं है, और दिन कौन सा है? अब बोलो, उस रोटी को खाते समय क्या भाव करोगे? ये कोई भोजन है? ये कोई भोजन है? ये कोई जिंदगी है? महाराज देखो, ये भोजन है, आपका भक्त है, कहो मेरे पास ही लेके आ जाओ रोटी। महाराज सुनो सुनो, आपके भक्त हूं, आपका मालूम है मैं ललितपुर का हूं, ललितपुर का आपका भगत हूं, आपका भगत थोड़ा और जोर से बोल। और आज दिवाली है महाराज, दिवाली, ये कोई भोजन है क्या? भगवान के पास पहुंच जाओगे, सारे दुनिया के पास कहोगे, स्वयं आंख से 2 आंसू टपका दोगे, ये कोई भोजन है क्या? महानुभाव, कितने परसेंट लोग इस गिरफ्त में आ जाएंगे? दोनों भाई प्रबंधक जी, वो कहे मैं तो हूं ही महाराज, मैं ऐसे थोड़ी, मैं तो रो पड़ूंगा ऐसे दिवाली के दिन सूखी रोटी में। रो पड़ोगे, गड़बड़ मत करो। खा तो लोगे, लेकिन रोते रोते खाओगे। खा तो लोगे, क्योंकि पेट में चूहा कूद रहे तो खा तो लोगे। मैं ये नहीं कह रहा नहीं खाओगे, लेकिन रोते रोते। जब राणा प्रताप की माँ घास की रोटी बना रही थी, तब वो रो पड़ी। राणा ने पूछा क्यों रो रही हो?
बोले मैं वो राज रानी हूं, आज पति को घास की रोटी बना रही हूं, बेटे को घास की रोटी बना रही हूं, ये दिन मेरे आ गए, ये कोई भोजन है क्या? राणा प्रताप ने कहा, राणा प्रताप कांप गए। बोले तुम इसलिए रो रही हो, रोटी बनाते हुए रो रही हो, ये कोई भोजन है क्या? घास की रोटी, बर्रू घास होती ना, बर्रू, बर्रू मूंग जैसा दाना होता है उसका, बिना बोए उगता है जंगलों में, बर्रू मूंग बोलते हैं, उसका स्वाद नहीं होता, घास जैसे ही होता है। राणा प्रताप की पत्नी अजब देह, ऐसा कोई नाम था उनका, बिजोलिया की थी वो। राणा प्रताप की शादी बिजोलिया हुई थी। अजब देह ऐसा कुछ उनका नाम था। अभी भी वो महल है, जो महल में अभी छत्रमार करके आया ना, वो महल अभी भी है जहाँ राणा प्रताप का विवाह हुआ था ससुराल में। 2 पत्नियां थी, पहली अजब देह थी, और उसके वो बनाते बनाते रो पड़ी, रो करके राणा प्रताप कांप गए, बोले अनर्थ हो गया। तुम्हारे मन में क्या भाव आ गया, ये कोई भोजन है क्या? और आंसू टपक गए। राणा प्रताप तो बहुत नीतिज्ञ थे, उन्होंने कहा कि अब ये रोटी भी नसीब नहीं होगी, ये रोटी भी नसीब नहीं होगी। बड़ी मुश्किल से जंगल में बर्रू घास मिली थी, लेकिन आज अभिशाप दे रही है यह रोटी, अभिशाप दे रही है वो घास की रोटी। तू मुझे पाकर रो रही है? गई। राणा प्रताप को तो संदेह पहले ही हो गया था, ये रोटी बन तो जाएगी लेकिन खा नहीं पाएंगे, क्योंकि इस रोटी ने अभिशाप दे दिया है, उस घास की रोटी ने अभिशाप दे दिया है। तू मुझे कोस रही है, तू मुझे कोस रही है। दुनिया में अभी ऐसे लोग भी हैं जिनको ये रोटी भी नसीब नहीं है, और वे कह रहे हैं कि मुझे घास की रोटी मिल जाए प्रभु, इस पेट की आग बुझाने के लिए मुझे चाह रहे हैं। कितने हजारों लोग हैं, असंख्यात नारकी चाह रहे हैं कि कोई तो रोटी दे दो, घास की दे दो। नारकी को यदि घास की रोटी दी जाए तो चाह रहा है, मांग रहा है, भगवान जो संसार में कोई नहीं खाता वो ही डाल दो। असंख्यात नारकी इस घास की रोटी को तरस रहे, कितने भूखे इस घास की रोटी को तरस रहे। भूखा क्या नहीं करता, मिट्टी खा जाते। बताते 56 अकाल का अपराध था, पेड़ों की छाल छील छील करके खाते थे लोग। पेड़ होते ना, छेवले, पलाश वगैरह, 56 अकाल की बात। पेड़ों की छाल खोद खोद करके खाते थे। वो छाल ऐसी खाते थे जैसे कोई बहुत अच्छी रोटी पूड़ी खा रहे हो। छाल मिल जाए पेड़ों की, ऐसे खाते थे लोग। ऐसे लोग भी हैं, और तू मुझे कोस रही है। परिणाम यही हुआ, रोटी बनी, थाली में रखी गई, बिलाव आया, झपट कर ले गए। राणा प्रताप ने कहा, देवी मैं उसी दिन समझ गया था जब तुमने कहा ये कोई रोटी है क्या, ये कोई भोजन है क्या। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, बहुत करुणा दया करके रह रहा हूं। कोसना नहीं उस रोटी को, कोसना नहीं। ये कोई भोजन है क्या, कोसना नहीं। अन्यथा अन्यथा अगली दिवाली पर ये रोटी भी तुम्हारे पास नहीं होगी। आंसर लिख लो। यदि तुमने उस दिन कोस लिया, महाराज आकर कोई सीमा होती, दिवाली के दिन और सूखी रोटी कोसूंगा नहीं तो क्या। नहीं, रुको रुको, टेक टू ऑर्डर, रुको, जैसे बने रोको मन को। चारों तरफ मिठाइयां खा रहा है, मैं सूखी रोटी, महाराज मन बोलते नहीं, रोको मन को, रोको, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा।
अंगली दिवाली पर वो रोटी भी तुम्हारे हाथ में। किसका अभिशाप है? किसका अभिशाप है? उस रोटी का। हर वस्तु अभिशाप देती है। हर वस्तु जड़ है, अचेतन है, वे भी नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। एक बार तुमने कोस दिया। अपने मकान की झोपड़ी कैसी भी हो, कोसना मत। ये कोई मकान है क्या? जैसे रोटी, जो रोटी तुम्हारी भूख मिटाएगी उसी को कोस रहे हो। झोपड़ी तुम्हारे पास है, ये कोई मकान है क्या? कभी मत करना महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं। कभी मत करना, भूल करके भी मत करना, ये गलती मत करना। झोपड़ी है, पत्तों की झोपड़ी है, हवा में उड़ रही है, पानी में टपक रही है, बस एक कंट्रोल तुम कर लो, एक कंट्रोल कर लो, उसको कोसना मत। क्योंकि दुनिया में अभी ऐसे लोग भी हैं जिनके पास, बोलो ना, झोपड़ी भी नहीं है। वे तरस रहे हैं कम से कम एक झोपड़ी मिल जाए। तुम्हारा कम से कम उस परमात्मा के दरबार में, इस सृष्टि के कर्म के दरबार में तुम्हारे लिए तो कुछ लिस्ट में नाम तो था, कुछ नहीं दिया, लेकिन झोपड़ी, यानी तुम लिस्ट में हो, कोसना मत। अन्यथा 6 महीने के अंदर अंदर ऐसी मुसीबत आएगी कि झोपड़ी भी खत्म हो जाएगी, तुम खुले आकाश में फुटपाथ पर दिखाओगे। तुम्हारे पास एक छोटी साइकिल हो, पुरानी सी, बाजू से बहुत कारें निकल रही हैं, फटफटियां निकल रही हैं, मर्सिडीज निकल रही है, कोसना मत। ये कोई सवारी है क्या? कोसना मत महानुभाव। वो साइकिल तुम्हें अभिशाप देगी। रे दुष्ट, मैं तुझे अपनी छाती पर बैठाल करके ले जा रही हूं, फिर भी तुझे मुझे ही कोस रहा है। मैं ही तेरा रास्ता पार कराऊं, मुझे ही कोस रहा है। नहीं, गलती मत करना, गलती मत करना। साइकिल भी गायब हो जाएगी, नसीब नहीं होगी। अपने व्यापार को, अपने धन को कभी कोसना नहीं, अपनी किस्मत को कभी कोसना मत। मान लीजिए तुम्हारी किस्मत में ये लिखा है, धन दुकान थोड़ी सी चली, ये कोई धन है क्या? कोसना मत। आप अपने बच्चों को कोसना मत, आप अपने परिवार को कोसना मत। ये कोई परिवार है क्या? ये कोई भाई है क्या? ये कोई पत्नी है क्या? ये कोई रिश्तेदार है क्या? कोसना। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, एक दाना भी है तुम्हारे पास तो कोसना मत इसको। 5वां मोटिवेशन दे रहा हूं। और मुझे बहुत डर है, इस मामले में लोग 99% लोग हैं जिनको कितना भी कुछ मिल जाए उनको कभी संतोष होता ही नहीं, संतोष होता ही नहीं उनको। क्या अभी तो क्या, एक भिखारी था, भिखारी नहीं कह करके भिखारी मान, तो भगवान की भक्ति करता था। भगवान, भीख मांगते मांगते जिंदगी निकल गई, कम से कम इतना पुण्य तो दे दे कि कुछ मजदूरी करके खा सके। देवता खुश हो गया। क्या चाहते? बोले मजदूरी मिल जाए। भीख मांगते मांगते मन शर्म से लज्जित हो जाता है, खून पसीने की खाना चाहता हूं। देवता ने कहा तो अच्छी बात, तथास्तु। दूसरे दिन से उसको मजदूरी मिल गई। अब देवता ने सोचा कि अब मैं जाता हूं, इसके बाद ये मेरा आभार मानेगा कि देवता जी आपका बहुत बहुत आभार। कम से कम बोले भैया अब तो ठीक है। बोले क्या खाक ठीक है? बोले मजदूरी तो मिल गई, लेकिन मिली कहाँ पर? मजदूरी करने के लिए 2-3 किलोमीटर जाओ आओ,
चलते चलते वहाँ पहुँचते पहुँचते थक जाता हूँ, और फिर मजदूरी करो और फिर वहाँ से यहाँ तक आओ। आपने दिया ही था तो थोड़ा आप अपनी इज्जत के अनुसार तो देते। देवता ने कहा ये तो उल्टा बोल रहा है, आभार तो मान नहीं रहा, और ये कह रहा थोड़ा आप अपनी इज्जत के अनुसार देते। क्या चाहता है? बोले साहब मजदूरी मिली, एक कम से कम साइकिल तो हो जाए, कम से कम रास्ते में नहीं थकूंगा, लौटते समय नहीं थकूंगा। देवता ने कहा ललितपुर के लोग कितनी छोटी सी मांग करते हैं। उन्होंने कहा साइकिल ही तो मांगी है, कौन सी? एटलस की, पुरानी है, मिल गई। अब उसने कहा कि ठीक भाई, अब तो ठीक है कि नहीं? कुछ दिन बाद देवता बोले क्या खाक ठीक है? घाटी पड़ जैसे उतर के चलो, इसको और ढकाओ, और बीच में चैन उतर जाए तो ये कोई चीज है क्या? घाटी आती है, उतरना पड़ता है, इसको और ले जाना पड़ता है। तो क्या चाहता? अरे भाई देना ही था तो कम से कम मोटरसाइकिल देता, डिक्की देता, कम से कम घाटी में उतरना तो कोसता जा रहा है, ये कोई गाड़ी है क्या? देवता ने कहा चलो कोई बात, मोटरसाइकिल आ गई। कुछ दिन बाद आया, भैया अब तो ठीक है। बोले क्या खाक ठीक है? पानी बरस जाए सो भींग जाऊं, इधर धूप का तावड़ा लगे, धूप लगे। तो क्या चाहता है? कार मिल जाए तो मिल जाए। देवता ने कहा कोई बात नहीं, ये ले पकड़ कार। कार पकड़ने के बाद बोले बेटा अब तो ठीक है। बोले क्या खाक ठीक है? सारी दुनिया को मालूम है कि आते मेरे ऊपर देवता की मेहरबानी है, सबको मालूम चल गया कि इसलिए हर दिन कोई बता, कल साइकिल थी, आज मोटरसाइकिल आ गई, आज कार आ गई, तो सब कह रहे हैं कि ये तो सब अभिनंदन नाथ भगवान का चमत्कार है। सब कह रहे हैं कि ये तो गुरु भक्ति का चमत्कार है, ये तो सो गॉड गिफ्ट है इसको तो। अब बोलो आप, आज दुनिया चंद्रमा पर प्लाट काट रही है, आकाश में घूम रही है, और आपका भक्त अभी जमीन पे ही चल रहा है। इसका अर्थ क्या चाहता भाई? देवता ने कहा मैंने तुझे पहला आशीर्वाद देके ही गलती की, भिखारी भव। हम आभार मानने को तैयार ही नहीं, हम थैंक्स कहने को तैयार ही नहीं है। हम अपनी जिंदगी में कितना ही कुछ मिल जाए, हमेशा एक ही बात, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। ये बहुत निकृष्ट प्रकार का परिणाम है, बहुत निकृष्ट प्रकार। हम कभी थैंक्स कहते ही नहीं अपनी जिंदगी को। देवता ने कहा पुनः भिखारी भव, तू जहां था वहीं ठीक है। महाराज जी मैं सीए की 5 बार परीक्षा दे चुका, मैं फलाना इंटरव्यू फेल हो जाता हूं, पास होऊंगा कि नहीं हूं तो पहले बता दो कि मैंने कहा जांच कर लेने दो। मैंने कहा तू फेल हो गया और तेरा दोस्त कोई पास हुआ है कि नहीं? बोले बहुत सारे हुए। मैंने कहा तुझे कैसा लगा? बोले ऐसा लगता है कि ये क्यों पास हो गया, ये और फेल हो जाता तो कम से कम हमारी इज्जत तो रह जाती। फेल होने वाला विद्यार्थी कब खुश होता है? जब पूरी क्लास फेल हो जाए। पूरी क्लास फेल हो जाए तो पैर वाला कहता है अब कौन क्या कहता है, पापा कुछ कहें तो कहना नहीं हुआ, पूरी क्लास फेल हुई है, इसका अर्थ पेपर आउट ऑफ कोर्स। तो सबसे ज्यादा खुशी दुखी व्यक्ति का आधा दुख तो उसी में दूर हो जाता है जब सामने वाला भी, ये कौन सी दवाई है मुझे समझ में नहीं आई, दूसरे को दुखी देख करके। एक क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी फेल हो गए,
साइंस वाले विद्यार्थी अक्सर कर हिंदी में फेल होते हैं। फेल हो गए, उसने रात में सुसाइड का मन बना लिया। सब में अच्छे नंबर थे, अब सुबह किसको मुंह दिखाऊंगा, सबको ऐसा मानते थे, उसने सुसाइड का मुंह बना लिया। जैसे ही वो चौराहे पर पहुंचा, कहाँ भेजते, घंटा घर भेजते, घंटा घर। वो चल पड़ा, मान लो कौन से पुरा से उधर उधर, वहां से आकर के इतने में एक दूसरा निकला था। वो निकला था नजाई बाजार से, तामा पीतल बाजार है ना वहीं, और दूसरा निकला तालापुरा से। और दोनों क्यों रे, कहां जा रहा है तू, कहां जा रहा है? स्टेशन पर। बोले क्यों, कहीं जाने? बोले बस, बात क्या हो गई? बोले फेल हो गया, सुबह मुंह किसको दिखाऊंगा, तो मैं तो कह रहा हूं मर जाऊं। तू कहां जा रहा है? बोले मैं भी वहीं जा रहा हूं। बोले तू भी फेल हो गया? बोले हाँ, तू भी फेल हो गया? मैं तो समझता था मैं अकेले ही फेल हुआ हूं, इसलिए। बोले रुक, अभी चलते हैं। मोबाइल निकाल, तीसरे को फोन लगाते हैं। तीसरा कहां से आ रहा था? तालापुरा से तो दूसरा है, तीसरा आ रहा था बाहुबली कॉलोनी की तरफ से, नदीपुरा से। उसने कहा कि क्या बात है? बोले यार मैं तो ये कर रहा हूं, फेल हो गया। कहां जा रहा है? बोले स्टेशन। बोले उधर मत जा, घंटे घर पे आ जाए, हम प्लान बदल गया है। फिर तो चारों तरफ से लड़के आ गए। स्टेशन वाला जा ही रहा था, उनका स्टेशन मत जा, घंटा घर आया। पता चला 60 में से 59 फेल थे। अब सब ने मरने का प्लान, हर चेहरा खिल गया। पहले उसको ढूंढो वो पास कौन हुआ है। पास कौन हुआ, उसकी धुलाई करना। उसको शर्म नहीं आई पास होते समय कि जब 59 फेल हो रहे हैं तो उसको भी फेल होना था। ये इस एक के कारण अपनी नाक कटेगी, क्योंकि जैसे हम घर जाके कहेंगे पेपर आउट ऑफ कोर्स आया था, तो पापा कहेंगे जब आउट ऑफ कोर्स था तो ये तेरा बाप कैसे पास हुआ, वो कैसे पास हुआ? दूसरे को फेल देख करके दुख भूल गए। ये कौन सा सुख है? ये होता है कि नहीं? बस इसी से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मरना चले जाओ, लेकिन तुम अब खुश किस बल पे हो गए? 59 फेल हो गए तो तुम्हारी खुशी आ गई, और एक पास हुआ है तो तुम्हें दुख आ गया। हमारे आचार्य श्री के बहुत सारे विरोधी हैं, मेरे भी हैं। तो एक बार एक महाराज को मैंने पकड़ लिया, वो बहुत विरोध करते थे आचार्य श्री का और मेरा भी। तो एक महाराज मिले, मैंने उनको कमरे में बैठा ला, बड़े अच्छे से बैठा ला। मैंने कहा आओ महाराज बैठो, आप यहाँ आ गए यही बहुत है। महाराज जी ये बताओ, आचार्य श्री से कभी आप मिले? बोले कभी नहीं मिले। मेरे से आप मिले? बोले कभी नहीं मिले। तो आप आचार्य श्री की मेरी बुराई करते किस कारण से करते हो? मैंने से तुमसे कभी गलत कहा हो? मैंने कभी तुम्हारा नाम लिया हो? मेरी कोई आपसे कभी? पर मैं यही सोच रहा हूं कि बुराई वो करते हैं जिनको आचार्य श्री ने, जिनका कोई संबंध ही नहीं है। आखिर क्या बिगाड़ा है मेरे आचार्य श्री ने जो तुम बुराई करते हो? नहीं, सही बताना, देखो झूठ मत बोलना। कुछ हो तो मैं आचार्य श्री से आपकी बात कहकर के मैं आचार्य श्री से कहलवा दूंगा, और आपकी आत्मा को दुख पहुंचा है कोई महाराज की बातों से, मेरी बातों से। मैं तो अपनी फिर भी मान लूं, क्योंकि मैं थोड़ा खुरापाती हूं, मैं छेड़ता रहता हूं। मैं अपने दुश्मनों को कभी शांति से नहीं बैठने देता, उनको 8-15 दिन में कोई ना कोई रोजगार दे ही देता हूं। 2 महीने से ज्यादा तो अभी तक नहीं हुआ। 2 महीने तक आजकल कोई बाहर से भी नहीं चल रहा है, तो मुझे डर लगता है कहीं विरोधी मर तो नहीं गए।
कोरोना के समय हुआ, मैंने कहा ये पता करूं कि कौन कौन मरे हैं। तो मैंने कहा मेरे विरोधी कितने मरे ये तो पता करूं, कैसे पता करूं, उनको नंबर भी कोई मरे। तो मैंने एक दिन ऐसी बात कर दी, दूसरे दिन से बाहर साहब आगे, मैंने कहा नहीं बस ठीक ठीक, मुझे यही देखना था तू जिंदा है। तो मैं तो 2 महीने बाद कोई ना कोई बात एक छेड़ता हूं, चलाकर छेड़ता हूं, जिससे कि विरोधियों का रोजगार चलता रहे, बाहर सब चलता रहे। और वो नहीं चलता तो मुझे गैस बनती है। इसलिए मेरे विरोधियों से मेरा कहना है कि महीने 2 महीने में एक बार सब चला दिया करो रे, मेरी गैस की बीमारी दूर हो जाएगी। और नहीं चलाते हैं तो फिर मैं छेड़ता हूं, एक आध प्रोशन ऐसा दे देता हूं बस दूसरे दिन से। और अपन को जैसे ही बाहर से आया नहीं, गैस निकलने के बाद बताते भोजन फिर। पर मेरे गुरुजी तो एक अलग है, मतलब उन्होंने क्या बिगाड़ा ये बताओ, वे तो बोलते भी नहीं, कुछ भी नहीं। बोले महाराज जी आप पूछो मत, हम सब मुनियों का विरोधी हैं तुम्हारे गुरु महाराज, दुश्मन है कट्टर। उन्हें कैसे, वही तो पूछ रहा हूं। देख कूलर लेवे नहीं, पंखा लेवे नहीं, कुछ लेते नहीं, और हम लोग लेते हैं तो हम लोग बहाना बनाते थे, भैया सुनो पंचम काल है, हीन संगनन है, सहन शक्ति नहीं है, इसलिए हम लोग ये चीजें ले लेते हैं। तो लोग मान जाते थे। लेकिन अब लोग कहने लगे, जिस गांव में आचार्य से चले जाएं उस गांव में लोग कहते हैं आचार्य से भी तो पंचम काल के हैं, वे भी तो बहुत सुकुमार हैं। जब वे इनके बिना रह सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? तो हमारी जो बेइज्जती हुई वो आचार्य श्री के कारण हुई है, इसलिए आचार्य श्री का विरोध खत्म हो जाएगा। यदि आचार्य से कूलर पंखे एसी लेना शुरू कर दें तो हमारे सब टी पार्टी। आचार्य श्री का एक ही दोष है कि जब सारे मुनि फेल हो रहे हैं तो उनको पास होने की क्या पड़ी है? उनको पास क्यों हो रहे हैं? वो इतनी चच्ची चरिया क्यों पाल रहे हैं? हम बिना हीटर के सर्दी में नहीं रह रहे, वो बिना चटाई के कमरे में रह रहे, हमारी नाक नहीं कटेगी तो क्या होगा? हमें कौन पूछेगा? और आपकी सुनाओ? मैंने कहा हाँ हमारी और सुना दे। बोले जहां हम पहले वहीं चतुर्मास करके आए, जितना पैसा चाहे जो चाहे मिलता था, तुम्हारे चतुर्मास के बाद वहां कोई हमें 1 रुपया देने वाला नहीं, बल्कि और हमारे जो थे वो भी चुरा लेते। और पूछा तो बोले हमें सुधा सागर ने साधुओं का डाकू बनाया है। अरे मैंने की पता चला। बोलो भाई कैसा रहा विरोध? एक ही विरोध है कि तुम सफल क्यों हो रहे हो। एक ही लोगों से परेशान है कि ये सफल, जहां देखो वहीं सफल हो जाते। थोड़ा सा कुछ काम हुआ, दूसरे साधु आते हैं लाख रुपया इकट्ठा करने में, और यहां कितने हो गए होंगे? अब दूसरे साधु जलेंगे नहीं तो क्या होगा? आचार्य श्री की सफलता, आचार्य श्री की साधना, पंचम काल में भी साधु पास हो सकता है, पंचम काल में भी साधुचर्या का पालन कर सकता है। बस यह उन्होंने करके दिखा दिया। इसलिए ये शीतलाचार्य जो भ्रष्ट साधु हैं, ये कहते वो पास क्यों हुआ? कि 59 साल विद्यार्थी मिलकर किसको खोज रहे हैं? वो पास। और बहिष्कार किसका किया? 59 की। इस पंचम काल में फेल होने वाली टी पार्टी मनाएंगे और पास होने वाले का, लेकिन कौन बहिष्कार करेंगे? फेल होने। और मूर्खों, फेल होने वालों का बहिष्कार माना ही नहीं जाता, माना ही नहीं जाता। आप लोगों से मेरा कहना है, अब तुम्हारा कम से कम दूसरे को दुखी देख करके खुश मत होना। दूसरे को देख करके, ये मोटिवेशन का एक रूप है। अब तुम्हें निर्णय करना है गरीब की गरीबी दूर होगी कि नहीं। समय हो रहा है, थर्मामीटर है,
अमीर आदमी को देख के कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है? जाओ, तुम्हारी गरीबी दूर नहीं होगी। तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, पड़ोसी की चल रही, कैसे लग रहा है? बोले मन लग रहा है किसी दुकान में आग लगा दूं। जाओ, तुम्हारा दिवालिया होना निश्चित है, क्योंकि सामने वाले को जो तुम चाहते हो और वो सामने वाले के पास है, तो तुम्हें तकलीफ होती है, दुख होता है। ये चीजें आज समय आपका हो गया। अभी आज भी हमने उन नकारात्मक चीजों से बचाया जिसके कारण से तुम सब कुछ करते हुए भी सफल नहीं हो रहे हो। महावीर भगवान की। इस प्रसारण के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणान्विद में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम सुख समृद्धि वृद्धि निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज साह के पूर्ण स्वस्थता पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, कोटा।